लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। आइए हम जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की क्या प्रक्रिया है और क्या लोकसभा अध्यक्ष के लिए विशेष तौर पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुछ अलग प्रक्रिया है और ये किस तरह से पेश किया जाता है और आगे किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। हमारे साथ संविधानविद ज्ञानंद सिंह जी साथ में हैं। ज्ञानंद जी, किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? क्या ये उनको हटाने के लिए है और इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, जब हाउस को स्पीकर में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, विश्वास नहीं रहता है, तो आर्टिकल 1994 में प्रोविज़न दिया गया है, प्रावधान उनको हटाने का। तो उसमें जो पहली मूव होती है वो 50 MP द्वारा साइन करके मोशन फॉर रिजोल्यूशन मूविंग के लिए डाला जाता है। 14 दिन पहले दिया जाता है। 14 दिन बाद किसी भी वक्त इसको इस रिजोल्यूशन को हाउस में सिर्फ लोकसभा में वोटिंग के लिए डाला जाता है। लोकसभा के उस वक्त के तत्कालीन जितने भी मेंबर्स होंगे, नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट भी हो सकते हैं, जितने मेंबर्स हैं उसका जो टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी होगा वो अगर वोट कर देता है इस प्रस्ताव पे तो स्पीकर को हटा दिया जाता है। यानी कि मेजॉरिटी होना जरूरी है और मौजूदा समय चूंकि विपक्षी दलों के पास लोकसभा में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अगर सारे ही पक्ष के दल के जो सांसद हैं वो अगर मौजूद रहे तो ऐसी स्थिति में जो रिमूवल है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, यानी अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा अगर 50% से ज्यादा उनके पक्ष में, यानी कि ओम बिरला के पक्ष में अगर वोट जाते हैं। देखिए, अभी तक जो प्रावधान है ये एक एम्बैरेसमेंट के लिए किया जाता है, जो लेकिन अगर ये पक्ष ये अलाउ हो जाता है तो इससे सीधा असर गवर्नमेंट पे पड़ती है, गवर्नमेंट भी गिर जाएगी। पहले भी अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, ये एक पॉलिटिकल मूव होता है और जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का स्पीकर होता है। अगर स्पीकर रूलिंग पार्टी का है और वो अविश्वास प्रस्ताव उस पर लाया जाता है रिमूवल, और वो 50% जो मेंबर्स हैं हाउस के वो वोट करके उसको हटा देते हैं, तो इससे सीधा सीधा गवर्नमेंट पे असर पड़ता है। मावलांकर जो नेहरू के समय स्पीकर थे उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था करीब 1954 के आसपास। वो भी ये लाया ही जाता है, फेल होता ही है। अगर फेल नहीं हुआ तो ये गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो ऐसे में पहले भी लाया गया है। ये बेसिकली एक मैसेजिंग है अपोजिशन का अगेंस्ट द स्पीकर और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इम्पार्शियलिटी हो रही है या गवर्नमेंट इम्पार्शियलिटी से नहीं काम हो रहा है, अगर स्पीकर किसी का पक्ष ले रहा है तो बेसिकली ये एक मैसेजिंग होती है, पॉलिटिकल मूव होता है अपोजिशन का। वैसे और बलराम जाखड़ के खिलाफ भी लाया गया था, बट अभी तक सक्सीड नहीं हुआ है। एक सवाल ये भी बनता है कि अभी मौजूदा समय बजट सेशन चल रहा है, क्या इसी सेशन में वो 14 डेज कंप्लीट होना जरूरी है, और या फिर अगर वो इस सेशन में नहीं कंप्लीट हो पाया तो क्या अगले सेशन में ये जारी रहेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर वो नए सिरे से लाना पड़ेगा? देखिए, अभी तो वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर अलग है, संविधान में ये साइलेंट है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से अगर देखा जाए उसमें सिर्फ ये है, संविधान ये कहता है कि 14 दिन एडवांस नोटिस होना चाहिए। अब इसको उस समय जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर लिखा है लैप्स हो जाएगा और तभी लैप्स होगा। मेरे हिसाब से ये लैप्स नहीं होता है, क्योंकि 14 डेज के बाद ये कभी भी ला सकते हैं और इस रिजोल्यूशन ला के वोटिंग पे लाया जा सकता है। यानी कि जब इस पर वोटिंग होगी तब सदन में अगर जो सांसद हैं जो उनकी स्ट्रेंथ मान लीजिए कि 300 है, तो अगर 150 से ज्यादा पक्ष में वो वोटिंग करते हैं, विपक्ष में वोटिंग करते हैं, तो यानी कि विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पास हो जाएगा, और अगर उससे कम वोटिंग करते हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। यस, ऐसा ही होता है। और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो इससे साफ दिखता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, क्योंकि जो मैंने बोला ट्रेडिशन यही आया है कि जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी डिस्पेंसेशन से होता है। तो अगर 50% से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है लोकसभा का वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ है तभी स्पीकर पे आ जाती है पोस्ट पे। नहीं, चूंकि आपने ये बात की कि मौजूद हैं जो सदन में, नहीं मौजूद नहीं है जी। जो मेंबर्स आज के डेट में जो वैकेंसी है
वो सिर्फ एक्सक्लूड होता है, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई, इलेक्शन नहीं हुआ है। बट आज की डेट में जो रोल्स पे है, लोकसभा के रोल्स पे जितने हैं उसका 50% होना है। लेकिन ये सिर्फ पोस्चरिंग के लिए लाया जाता है ताकि एक मैसेज जाए जनता के बीच में, और शायद यही विपक्ष कर रहा है इस समय। हाँ, मेरा यही मानना है, क्योंकि अभी तक आप इतिहास देखें, मावलंकर के खिलाफ हुआ, बलराम जाखड़ के खिलाफ हुआ, और भी एक दो बार हुआ है, तो लेकिन कभी ये सक्सेसफुल नहीं रहा। क्या कोई ऐसी बीच की स्थिति भी है कि अगर इस मामले पर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और उस दौरान कोई बातचीत बन जाती है पक्ष विपक्ष के बीच में, तो उसे वापस भी लिया जा सकता है? हाँ, जो मूव कर रहा है वो वोटिंग के लिए नहीं जाएंगे, तो ऐसे में ये वापस हो जाएगा। आपस में देखिए, जब इलेक्शन भी होता है, जब स्पीकर का जब चयन होता है, उसमें भी अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठती है। गवर्नमेंट के लोग जो होते हैं वो स्पीकर बनते हैं, तो वो उनको भी कोई पोस्ट दिया जाता है। ये परंपरा चली आ रही है। तो ऐसे में ये अगर हल हो जाता है आपस में, ये स्टेलमेट है, पॉलिटिकल स्टेलमेट है, तो ये हल होता है। ये पॉलिटिकल मूव है, तो पॉलिटिक्स से ही खत्म भी होता है। एक अंतिम सवाल करूंगा, यानी कि लोकसभा की जो कुल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज्यादा विपक्ष को चाहिए होगा इस अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने के लिए। एग्जैक्टली यही है। लोकसभा में अगर स्ट्रेंथ मतलब अभी का जो इसको कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, जो अभी की एग्जिस्टिंग मेंबरशिप होगी, अगर एक दो सीट वैकेंट है तो वो काउंट नहीं होगा। एग्जिस्टिंग जो मेंबरशिप है उसका इफेक्टिव मेजॉरिटी जो 50% होना चाहिए। हो सकता है कि उस दिन हाउस में कम लोग आए हों, तो फिर उसके 50% नहीं, जो नहीं आए हैं वो भी उसमें काउंट होंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना संविधानविद ज्ञानंद सिंह जी को, जिनके मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ पोस्चरिंग के लिए आमतौर पर लाया जाता है, लेकिन अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार के लिए भी बड़ा डैमेज होगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।